मसूद खटीक साहब को हाथ लगा पड़ा। जलगांव शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक कार्यों से चर्चित रहने वाले मोहसिन मकसूद खटीक को लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ का कार्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संस्था ने जानकारी दी है कि ये नियुक्ति 2 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक के लिए की गई है। फाउंडेशन ने बताया कि मोहसिन खटीक का चयन उनके निरंतर किए जा रहे सामाजिक कार्यों को देखते हुए किया गया है। लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक कार्यों, हॉस्पिटल व मेडिकल सेवाओं, गरीबों की मदद, रक्तदान शिविर, सामूहिक विवाह समारोह, वृक्षारोपण, विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन शिविर और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। संस्था ने विश्वास जताया कि मोहसिन मकसूद खटीक इन सभी सामाजिक और जनहितैषी कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए मोहसिन खटीक ने कहा कि आने वाले समय में वे सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में प्रत्येक जोड़े को कन्यादान योजना सहित और भी कई लोकहितकारी कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। ये नियुक्ति मोहसिन खटीक के सामाजिक योगदान को एक नई पहचान दिलाने वाली साबित होगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित फयाज अफसर, नॉमिनी जमाल शाह और रफ़ीक भाई फैज़ान उमर, मोहसिन खटीक, आसिफ हाजी, रफ़ीक भाई नूर, मौलाना आसिफ शाह, आवेश शाह, अजमल शाह, रहीम शाह, फारूक शाह, गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन महाराष्ट्र इंडिया। आज ये हमारे फयाज सर साहब जो इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष है, इनके जरिए मुझे आज कार्य अध्यक्ष का पद जलगांव जिले से नवाजा है। हमारे अध्यक्ष साहब भी उपस्थित है, हमारे सभी भाई लोग यहाँ है, शाह साहब है, हाजी साहब है, भाई है, रशीद भाई है। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने आज ये चीज़ों से मुझे नवाजा, और मैं अल्लाह की जात से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मुझसे समाज सेवक काम करने की उम्मीद रहते रहे और काम कराते रहे। चलो इतने बात। मोहसिन भाई, आज जो आपको इनने जो पद दिए, आप आने वाले समय में क्या कार्य करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की जात से तो इतनी उम्मीद है कि अभी तक कार्य करते ही आ रहे, और अल्लाह इससे ज्यादा कार्य करना है कि हमारे को हिदायत दे। जैसे कि हमारे मुफ्ती साहब ने बताया कि बहुत सी चीजें ऐसी आती है बोले जो अपने को नहीं मालूम है, तो इंशाल्लाह हम इनसे राब्ता करेंगे हर चीज के लिए। कि हमारा भी एक फाउंडेशन है, शिदगर मुस्लिम फाउंडेशन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 10-11 जोड़ों का कार्यक्रम किया, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हमारे को इनसे मुलाकात कराया, इनसे राब्ता कराया। कल को कुछ भी मसले मसाला आए तो इनसे राब्ता करेंगे, गवर्नमेंट की सुविधाओं को इनका लाभ दिलाएंगे। आज जो हम यहाँ पर मोहसिन भाई को पद दिए है, ये इसके अंदर जो एनजीओ के अंदर जितने सारे काम है, ये सब कहना चाहिए कि सरकार से मंजूर शुदा काम किए जाते हैं और सरकारी नेजे पे किए जाते हैं। सरकारी नेजे पर इस तरीके से किए जाते हैं कि हर चीज़ का हम कोर्ट से इजाज़तनामा लेते हैं, सरकारी मंजूरी लेते हैं। सरकारी जितने भी लाभ होते हैं उसको सरकारी कानून के दायरे में रहते हुए काम को करते हैं। जो गरीब मुस्तहिक जो बेचारा लोग हैं, जिनके लिए जो स्कीमें होती है वो नेजे पर हम हर काम को कामयाबी से अंजाम देते हैं। अभी फिल वक्त तो जो हम 51 जोड़ों का इस्तेमाल निकाह कर रहे हैं, इसमें कन्यादान योजना से हर बच्चियों को 25,000 रुपये का सरकार से लाभ मिलता है। इससे पहले हम 63 किए, बाद में 55 किए, अभी फिर 51 जोड़े का है। और बाकायदा जो है तो गवर्नमेंट की स्कीम से पैसा मिल जाता है, बाकायदा लड़कियों के डायरेक्ट अकाउंट में ये पैसा आता है। ये उनकी घर गृहस्थी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से। और सरकार जो ऐसी बहुत सारी स्कीमें गरीबों के लिए निकाली है, जिसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है। हमारी एनजीओ खास उस पर ही रिसर्च करती है और गरीबों के भलाई काम के लिए करती है। आज हम जलगांव जिले में जैसे मोहसिन साहब को चुना है, और हमारे सौदा जिले के अंदर जो रहीम साहब है, इनको चुना है। ये लोगों को हम जो है तो इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे, और वो ये जलगांव जिले के अंदर ये काम करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करके हम लोगों ने इनको जो है तो ओहदा दिया है और पद दिया है, ताकि ये लोग भी जलगांव जिले के अंदर सरकारी स्कीम का लाभ जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। इसके लिए हम लोगों ने इन 2 शख्सों को चुनकर इनको ओहदा दिया है, और ये दोनों यहाँ से काम करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से कि ये जो नेजे पे काम करेंगे पूरे जिले को इससे फायदा पहुँचेगा। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। संस्था ये कितने वर्षों से ये कार्य करते आ रहे हैं? ये संस्था जो थी पहले खिदमत खल ग्रुप के नाम से थी, तो तकरीबन 2007 से लेकर 2024 तक के यही नाम से चली। उसके बाद में कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से नाम चेंज करना पड़ा, लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन रखना पड़ा इसका नाम। जो खिदमत खल ग्रुप था वो 2007 से लेकर 2018 तक के ऑडिट था, और 2018 के बाद से उस पर कुछ केस हो गए थे, और तो वो मामला पेंडिंग चलता रहा।
उसके बाद 24 में जो है तो कोर्ट ने हमको मंजूरी दी कि लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने का। तो हम फिर एनजीओ के नाम से इन्हें मतलब ये रजिस्ट्रेशन कराए और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और पुराना ऑडिट और ये इसका ऑडिट एक हो गया है, अल्लाह के करम से दोनों ऑडिट एक साथ हमारा होते रहता है। का नाम? मेरा नाम फैयाज अफसर है, मैं नासिक जिला महाराष्ट्र मालेगांव से हूँ और मालेगांव से ऑल इंडिया इसका जो है तो डायरेक्टर हूँ लीला चैरिटेबल फाउंडेशन का। और अदारे में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मतलब इस एनजीओ के अंदर जितनी भी बॉडी के अंदर लोग हैं, उसमें वुमन मैं समझता हूँ 250 से 300 ख्वातीन हैं और 400 से 500 जो है तो मर्द हजरात है। हर फील्डों में हमारे लोग हैं, मेडिकल लाइन से बोलो, किसी को कहीं खून की जरूरत हो वो लाइन से बोलो, या हॉस्पिटल लाइन से बोलो, हर फील्डों में हमारे आदमी तुमको लीला चैरिटेबल के मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ है, एनजीओ से आप रब्ता करो, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर जो फील्डों से मदद की जाती है वो मदद ज़रूर मिलेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस अल्लाह के नाम से जो नहायत रहीम वाला है। हमारा ये सिसगर समाज मुस्लिम फाउंडेशन है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और हम ये हमारे फाउंडेशन से करीबन 5 साल से काम कर रहे हैं और हमने भी इंशाल्लाह पहले 4 शादियों से मेड़ावा चालू करे थे और ये साल में हमने 11 शादियों का मेड़ावा रखे थे और अल्लाह ने अच्छे से कामयाब भी करवाया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये चीज़ें जो इन्होंने सब मेहमानों ने हमें बताए कि ये चीज़ें गवर्नमेंट से फ़ायदा लिए जाता है। हमने 4 के 5 मेड़ावे करे लेकिन हमने गवर्नमेंट से इसका कोई ही फ़ायदा नहीं लिए। ये हमारे जो जिम्मेदार है और जो शहर के जो लोग हैं बड़े बड़े, इन्होंने हमको गाइड कर ये प्रोग्राम को हमने अंजाम दिए और अल्लाह ने बड़ी आसानी से किसी के कने जाने की ज़रूरत नहीं पड़न दिया और कर दिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लड़कियों के फ़ायदे के लिए जो 25,000 रुपये की जो योजना है और ये 2-3 योजना जो इन्होंने बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनसे रास्ता कायम करूँगा। और आने वाले उसमें जो भी अगर मैं मेड़ा वगैरह जो करते हैं, हमारा फाउंडेशन जो करता है, तो मोहसिन भाई के ज़रिए इनसे रास्ता कायम करूँगा और इंशाल्लाह जो भी मसला रहेगा मैं इनसे पूछूँगा। सब आ जाएंगे हो जा पीछे मौसम पे बाकी लोग अभी एक मखसूस प्रोग्राम के लिए जमा हुए हैं। देखने के एतबार से तो बहुत मुख्तसर सा, छोटा सा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे मकसद होना चाहिए और जिस काम के पीछे मकसद होता है तो अल्लाह ताला उस काम के अंदर कामयाबी अता फरमाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आना जलगांव के अंदर, शहर के अंदर 150 किलोमीटर का सफ़र, तो सिर्फ मकसद ये है कि हमारी कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों के अंदर तालीम का आम होना, उनके अंदर खिदमत का जज्बा पैदा होना और जो पिछड़ा हुआ लोग कहते हैं इससे निकाल करके हमें 1 नंबर शहरी बनाने के लिए हम जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। अदारे कल्बे बहुत सारी हम देखे होंगे, लेकिन उन तमाम अदारों और कल्बों से हट करके ये लीला चैरिटेबल फाउंडेशन है। ये एक मुनफरिद अदारा है, मुनफरिद चैरिटेबल है। ये हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम और बड़ी जो है तो जद्दोजहद लेकर के उठाए और अल्लाह ताला मज़ीद इसके अंदर कामयाबी अता करते जा रहे हैं। जिस तरीके से बहुत से कम वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने इसको मकबूलियत दी, आज हिंदुस्तान की 5 रियासत के अंदर लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के जो है तो अध्यक्ष मौजूद हैं। एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, इसी तरीके से जो है तो तेलंगाना के अंदर, राजस्थान के अंदर और ये तो महाराष्ट्र है। यानी 5 रियासत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर इसके काम हो रहे हैं। और एक अभी इसकी कड़ी है 15 अक्टूबर को, जो मालेगांव के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम, कम और बेश 51 जोड़े का निकाह जो गरीब, मुस्तहिक और यतीम है, उनकी रहनुमाई भी कर रहा है और उनके निकाह का पूरा जो तो इंतज़ाम लीला चैरिटेबल फाउंडेशन कर रहा है, जिसके पीछे अखराजात बहुत बड़े हैं। देखा जाए तो एक खैराती अदारा है
मुख्तसर से वक्त में अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। और मालेगांव शहर के अंदर जब फैयाज़ अफसर साहब ने स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई, तकलीफ़ आई, लेकिन वो अपने कदम को पीछे नहीं हटाए कि उनका मकसद था कि शहर के अंदर, शहर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इसकी जो है तो शाख जाए और इसके काम को जो है ना वसी किया जाए ताकि इसका फैज़ लोगों तक पहुँचे। मालेगांव शहर के अंदर लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ख़वातीन को मेहंदी भी जो है तो सिखाई जाती है।